वसई तालुका वैद्यकीय अधिकारी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल पुलिस कमिश्नरेट, इनकी तरफ से जो संयुक्त कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई में डॉक्टर सुनील वाडकर, जिनका हाईवे हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल बावखड़ में है, उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ है। इसमें फिरियाद तालुका वैद्यकीय अधिकारी ने जो है डॉक्टर जाधव मैडम, इन्होंने दिया है। जिस फिरियाद में उन्होंने कहा है कि उनके पास डिग्री नहीं है और उन्होंने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की तरफ से कोई रजिस्ट्रेशन किया नहीं है। इसके कारण उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ है। इसमें एक्यूज डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है और 16 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में है। उनके ऊपर 419 और 420 इंडियन पिनल कोड और महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिस अधिनियम 1961 सेक्शन 33 और 37 के तहत गुने दाखिल है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम भाईंदर पश्चिम के MIRA हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये आलीशान अस्पताल। यहाँ के डॉक्टर राजेश करोड़िया जी से बात करते हैं। 2 दिन पहले वसई विरार महानगर पालिका के वैद्यकीय अधिकारी मिसेस यादव ने माजी वैद्यकीय अधिकारी पर शिकायत दर्ज की और माजी वैद्यकीय अधिकारी वो बिना डिग्री के पाया गया और मामला दर्ज हुआ, उसके ऊपर वो अरेस्ट हुआ। आइए जानते हैं इनसे क्या कहेंगे ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के लिए जो मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, उनकी जान से खिलवाड़ करते हैं। और बड़े मजे की बात है, जिस डॉक्टर को अरेस्ट किया उसके 2 बड़े हॉस्पिटल है वसई में। देखो, ऐसा है कि म्यूनिसिपैलिटी जब वैद्यकीय अधिकारी की निमणूक करती है तब तो काफ़ी कुछ जांच पड़ताल होनी चाहिए और काफ़ी सर्टिफिकेशन सब कुछ चेक करनी चाहिए, काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सब कुछ चेक करना चाहिए। लेकिन ये किसी कारण से उनका रह गया होगा। लेकिन मैं प्राइवेट में हूँ, मैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटलों की हालात अगर बताऊँ तो आज की तारीख में भी मेरा भाईंदर में काफ़ी हॉस्पिटल अनक्वालिफाइड डॉक्टरों से चल रही है। काफ़ी डॉक्टर है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, इवन आयुर्वेदिक डिग्री भी नहीं है, और वो लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं। डॉक्टर का पेशा इसी वजह से बदनाम होता है। बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं कि जिनकी डिग्री समझ लो वो MD लिखते हैं, लेकिन MD वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में है या आयुर्वेदिक में है, वो लिखते नहीं है। तो कोई नॉर्मल आदमी जब बोर्ड पढ़ेगा तो उसको यही लगेगा कि ये MD डॉक्टर है। कोई डॉक्टर ऐसे हैं कि जिनके पास वो तरह तरह के सर्टिफिकेट के कोर्स है, उसको ABCDEFG में लिखेंगे और लोगों को लगेगा कि इनकी लंबी इतनी डिग्री है। एक्चुअली वो सब सर्टिफिकेट है। 2 दिन या 4 दिन अटेंड करके वो सर्टिफिकेट मिलते हैं और वो फिर उसको डिग्री के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट को गुमराह करते हैं। वाकई में वो डिग्री है कि नहीं, वो प्रशासन को चेक करना चाहिए और जो डिग्री मान्य है वही डिग्री को बोर्ड में या लेटर पैड में लिखने के लिए अलाउ करना चाहिए। लेकिन जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जैसे अभी जो आप बता रहे हैं जो घटना, उसमें तक उनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो ये तो बहुत ही निंदनीय काम है और ये इस तरह से कभी भी नहीं चल सकता और ये पब्लिक के आरोग्य के साथ में खिलवाड़ है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि मीरा भाईंदर में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और कुछ ऐसी जानकारी हमारे पास भी आई, कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं लेकिन बाकायदा वो सर्जरी तक करते हैं, तो ऐसे डॉक्टरों को क्या कहेंगे और यहाँ के वैद्यकीय अधिकारी को क्या संदेश देंगे? लास्ट 1.5 साल में कम से कम इधर 25 नई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलें चालू हो गई है और अभी मुझे जो समझ में आता है, एक टाइम ऐसा था कि जो क्वालिफाइड जिनके पास MD MS की डिग्री है वही लोग हॉस्पिटल चालू कर रहे थे। उसके बाद में कॉरपोरेट लोगों ने एंट्री की है, तो कॉरपोरेट ऑब्वियसली नॉन मेडिकल रहते हैं, लेकिन वो उनके जो CEO रहते हैं, उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, सब क्वालिफाइड डॉक्टर रहते हैं। लेकिन मीरा भाईंदर में न सिर्फ मीरा भाईंदर, काफ़ी छोटे छोटे सबब में ये अभी ट्रेंड शुरू हो गया है कि सबसे पहले ट्रेंड शुरुआत इस तरह से हुई कि जिनको थोड़ा बहुत ICU का नॉलेज है, उस तरह के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों ने मिलके हॉस्पिटल भाड़े पे लेके हॉस्पिटल चालू करना शुरू किया। उसके बाद में ट्रेंड ऐसा आया कि जो बिल्डर है वो बिल्डर ने पार्टनरशिप में डॉक्टरों को पार्टनरशिप देके बिल्डरों ने हॉस्पिटल चालू की। कहीं पॉलिटिशियनों ने हॉस्पिटल चालू किए।
अभी एस्टेट सुनने में आया कि एस्टेट एजेंट और डायमंड मर्चेंट हॉस्पिटल के बिजनेस में छोटे नर्सिंग होम भाड़े पे लेके चालू कर देते हैं, खाद डाल देते हैं। उनको मालूम है कि अभी जैसे आज कोरोना आया है, कल चिकनगुनिया आएगा, परसों दूसरा कुछ डिसीज आएगा, जो भी आएगा पेशेंट को पैनिक होएगा, आएंगे एडमिट भर्ती करेंगे, पैसा निकालेंगे उनसे। तो यही मकसद से मेरे ख्याल से इतनी हॉस्पिटल चालू हो रही है, वरना मुझे तो ऐसी कोई बीमारी ऐसे दिख नहीं रही है कि इतना 25 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इधर जरूरत हो। लेकिन इस तरह से ये एक पैसा कमाने का एक जरिया हो गया है। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो अभी 30-35 साल से प्रैक्टिस में हूँ। डॉक्टर को कभी भी पैसा तो वैसे भी काम करेंगे तो आता है, लेकिन पैसा को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो उसमें बुराई होने वाला है और पेशेंट के साथ बुराई होने वाला है। इसमें सब लोग बदनाम होते हैं। तो ये जितनी भी हॉस्पिटल चालू हुई है वाकई में उसकी ज़रूरत है। उसको चलो ठीक है, ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है चालू करना है, चालू कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है, लेकिन प्रशासन को चेक करना चाहिए कि उसके वो नॉर्म्स के हिसाब से है कि नहीं, उनके पास उतने स्टाफ है कि नहीं, फुल टाइम डॉक्टर कितने हैं, उनको जाके चेक करना चाहिए कि फुल टाइम डॉक्टर वहाँ बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। इस तरह से कोई भी लोग हॉस्पिटल चालू कर देंगे तो अल्टीमेटली पेशेंट के नज़र में तो सब हॉस्पिटल के एक समान जैसी रहेगी। एक के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार होएगा तो उनको लगेगा सब हॉस्पिटल यही काम करते हैं। और मेरे पास कोई प्रमाण माप नहीं है उसका, और न तो मेरे पास कोई भी प्रूफ है, लेकिन मुझे पक्का मालूम है कि ये जो नई छोटे छोटे नर्सिंग होम जो नॉन मेडिकल पर्सन जो चालू कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका ये है कि वो पेशेंट के मेडिक्लेम निकलवाते हैं और फिर वही पेशेंट को फर्जी एडमिट करते हैं, फिर पेशेंट के साथ में वो पैसा बांट लेते हैं। 60% पेशेंट को, 60% वो लोग रखते हैं, 40% पेशेंट को देते हैं। ऐसा सुनने में आया है और डॉक्टरों ने ही मुझे बताया है। ऐसा मेरे पास कोई उसका प्रमाण माप नहीं है या तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। सर, आपकी एक संस्था IMA, क्यों ना वो संस्था यहाँ पे ऐसे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम क्यों नहीं चलाती? देखो, ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर कभी एक दूसरे डॉक्टर के सामने बोलने के लिए 100 बार सोचते हैं, 100 बार सोचते हैं। वो एक आप कमजोरी समझो या प्रोफेशनल एथिक्स समझो या जो भी समझो, वो अंदर अंदर सब बातें करेंगे, लेकिन खुल के समाज के सामने वो सच्चाइयाँ रखने के लिए वो डरते हैं। आपने जिस तरह कहा कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर समाज की बदनाम, लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि वो एक इंसान है, इंसानियत के नाते ये जो नॉन प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं जो डिग्री नहीं है, वो इंसानों की जान ले रहे हैं, इंसान की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती क्वालिफाइड डॉक्टरों की? क्योंकि हाँ, जरूर बनती है। मैं 100% मैं आपसे सहमत हूँ। हालांकि मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि लेकिन जो पदाधिकारी है उनके साथ उन्होंने, जैसे कि मैं कम से कम 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानता हूँ जो सरेआम सिजेरियन करते हैं, जो BMS है, और एक डॉक्टर तो BMS भी नहीं है फिर भी सिजेरियन करते हैं, बराबर, फिर भी कोई कुछ बोलता नहीं है। इसका कारण, सिंपल कारण ये है कि वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से रिलेशन निभाते हैं। इवन वो खुद एसोसिएशन में पद पे है। सटीक जवाब देते हुए डॉक्टर राजेश करोड़िया ने अनुभव शेयर किया कि मुझे 35 साल हो गए, लेकिन 35 साल के अनुभव में हाल फिलहाल में जिस तरह से जब कोरोना आया है 1.5 सालों में, इतने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मीरा भाईंदर में खुले हैं जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना के नाम पे ऐसे अस्पतालों को महानगर पालिका ने मंजूरी दी है। लेकिन महानगर पालिका की उतनी ही जिम्मेदारी है कि ऐसे अस्पतालों का ऑडिट करे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत और नर्सिंग एक्ट के तहत इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और सारी शर्तें पूरी की है। समय समय पर सर्वे किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेडिक्लेम के दम पर चल रहे हैं। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।